वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो हम देखेंगे क्लोन, पुल एंड पुश कमांड्स। सो ये जो तीन कमांड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है। तो ये जो तीनों कमांड्स है उस तीनों कमांड्स का यूज हम करेंगे। लाइक डेवलपर वन एंड डेवलपर टू किस तरह से वर्क करते हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। सो git क्लोन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, हमारा जो रिमोट रिपोजिटरी है उस रिमोट रिपोजिटरी का जो कोड होगा वो डाउनलोड करके हमें देता है। ठीक है। ये जो एक्टिविटी होती है जब भी हमारा नया डेवलपर ज्वाइन करेगा या फिर जो भी नया डेवलपर आएगा उसे वो कोड वन टाइम उसको क्लोन करना होता है। ठीक है, क्लोन यानी कि पूरा फ्रेश कोड जो रिमोट रिपोजिटरी पे है वो डाउनलोड करके लोकल मशीन पे रखना। पुल जो होता है, बेसिकली पुल क्या होता है, जो भी अपडेटेड कोड है, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी कोड हमारे लोकल मशीन पे है बट कुछ ना कुछ कोड जो है वो अपडेट हुआ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस कोड को पुल करते हैं एंड हमारे लोकल मशीन पे उसको मर्ज कर लेते हैं। देन उसके बाद आता है पुश। ठीक है। सो पुश बेसिकली क्या है, जो भी हम चेंजेस करते हैं हमारे लोकल मशीन पे उस चेंजेस को हम पुश करते हैं हमारे रिमोट रिपोजिटरी पे, यानी कि हम सेंड करते हैं हमारे सारे के सारे चेंजेस जो भी हमने लोकल पे चेंज किए हुए होते हैं उसको भेज देते हैं। ठीक है। सो ये तीनों कमांड जो है वो हम देखेंगे वन बाय वन, किस तरह से हम उसको वर्क करना है, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। अब गिट क्लोन कैसे करना है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ए माय प्रोजेक्ट फोल्डर जो है वो डेवलपर वन का फोल्डर है एंड डेवलपर टू नाम से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फोल्डर और क्रिएट किया एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गिट क्लोन का यूज करता हूँ। ठीक है। सो गिट क्लोन कैसे यूज करना है वो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। सो मुझे क्या करना है, इस डेवलपर टू फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, मेरा जो कोड है वो क्लोन करना है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा या फिर गिट बैश, मैं प्रेफर करता हूँ गिट बैश क्योंकि फुल एक्सेस यहाँ पे मिलता है। ठीक है। सो यहाँ पे गिट बैश में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ पे गिट बैश पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सो मेरा जो फोल्डर यहाँ पे आएगा। ठीक है। देन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सेम यूजर हूँ बट दो फोल्डर्स पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। बट अगर मान लो कि नया डेवलपर यहाँ पे आता है एंड उसको अगर क्लोन करना है तो उसको फर्स्ट टाइम एक पॉपअप आता है, यहाँ पे पासवर्ड पूछता है। ठीक है। सो यहाँ पे हमें हमें लॉग इन करना होता है एंड देन हमें वो कोड क्लोन करने को मिलता है। बट अभी की केस क्या है कि मैं सेम यूजर हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा, कुछ नहीं करेगा, डायरेक्टली मेरा क्या होगा, यहाँ पे कोड क्लोन हो जाएगा। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा रिपोजिटरी है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब क्लोन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोड पे मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोन का ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिलता है। ठीक है। सो मुझे क्या करना है, HTTPS का जो मतलब जो मेरा URL है वो कॉपी कर सकता हूँ मैं। ठीक है। इसको कॉपी करके मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो कोड है वो क्लोन कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं जिप डाउनलोड करके अगर यहाँ पे ले लूँ तो भी कर सकता हूँ। बट जिप डाउनलोड करके मेरा जो रिपोजिटरी है वो हमेशा के लिए कनेक्ट नहीं रहता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं HTTPS कमांड। ठीक है। सो मुझे सिंपल क्या करना है, इस URL को कॉपी कर लेना है। ठीक है। एंड इस URL को कॉपी करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी URL है वो URL यहाँ से कॉपी करके हमारे इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो जो भी ऑप्शन आपको फिजिबल है उसका यूज करके आप कर सकते हैं, आपका कोड क्लोन कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच जो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो HTTPS की जो URL है इसको कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है। एंड उसको यूज करके क्या कर सकता हूँ मैं, हमारा कोड जो है यहाँ पे क्लोन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख सकता किया कॉपी। ठीक है। देन मैं यहाँ पे आता हूँ गिट बैश के ऊपर, डेवलपर टू का फोल्डर यहाँ पे ओपन है। ठीक है। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, गिट क्लोन एक कमांड यूज करनी है। ठीक है। गिट क्लोन जो है वो क्या करेगा, मेरा पूरा का पूरा कोड जो है वो डाउनलोड करके देगा। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो URL है उसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा मेरा URL। सो यहाँ पे किया मैंने पेस्ट। ठीक है। ये URL यहाँ पे आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो क्या होगा, क्लोनिंग इनटू गिट ट्यूटोरियल। ठीक है। एंड जो भी मेरा क्लोन है यहाँ पे सक्सेस हो गया। ठीक है, डन। अब मैं आता हूँ मेरे ब्राउजर पे, मेरे विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर। सो यहाँ पे अगर आता हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, गिट ट्यूटोरियल जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब ये जो फोल्डर है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो गया, ये जो नेम यहाँ पे है, ठीक है, उस नेम से यहाँ पे आ गया, या फिर जो मेरा जो रिपोजिटरी का नेम होता है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाता है। बट मान लो कि मुझे इस रिपोजिटरी को अलग नेम से क्लोन करना है, तो कैसे करें। ठीक है। सो कैसे कर सकते हैं, हमारा कमांड जो यहाँ तक डाला हुआ है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, जस्ट इसके आगे आपको स्पेस देके जो भी नेम देना है, ठीक है, लेट्स से कि डेमो क्लोन टू, ठीक है, मैंने जस्ट एक नाम दे दिया।
तो ये क्या करेगा, जो क्लोन हम यहाँ पे कर रहे हैं इस रिपोजिटरी से उसको क्लोन करेगा, एंड ये नाम जो है उस नाम के फोल्डर के अंदर उसको पेस्ट कर देगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ एंटर। अब क्या कर रहा है, क्लोनिंग इनटू, जो मैंने फोल्डर का नाम दिया उस फोल्डर के अंदर उसको क्लोन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, एंड अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा फोल्डर जो है वो मैंने जो नाम दिया उसके अकॉर्डिंग ले लिया, बट फाइल्स आर सेम। ठीक है, सो मैं यहाँ पे डेमो क्लोन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा क्लोन जो कमांड है यहाँ पे यूज किया, एंड क्लोन कमांड से हमने क्या किया, हमारा जो कोड है यहाँ पे क्लोन कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, इस कोड को अब VS कोड में ओपन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ये सेकंड डेवलपर जो है वो यहाँ पे आ गया। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कोड है इसको मैं चेंज करूंगा एंड पुश करूंगा। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, मेरे सेकंड मतलब फर्स्ट डेवलपर जो था उसकी अगर फाइल देखूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने मॉडिफाई किया था कुछ चेंजेस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो मॉडिफाइड चेंजेस है, ठीक है, अगर हम देखेंगे hello.html txt फाइल जो है, इस फाइल में अगर देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 6 लाइन के बाद बहुत सारी लाइंस है जो हमने ऐड की है, अभी तक उसको हमने कमिट नहीं किया है। ठीक है, एंड अगर हम देखें डेवलपर 2 के अंदर, यहाँ पे अगर hello.txt में जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 6 लाइन ही है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है रिमोट रिपोजिटरी के अंदर। अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे कोड यहाँ पे राइट किया है, यानी कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, उस चेंजेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा जो चेंजेस है वो यहाँ पे कमिट करते हैं। ठीक है, सो कमिट करने के लिए हमारे पास अगेन, मैं इसको क्लीन करता हूँ पहले तो। ठीक है, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे जो कमांड्स है, अब अगेन मैं क्या करूंगा, मेरी कमांड जो है वो यहाँ पे ऐड करूंगा। सो फर्स्ट कमांड, जब भी हम कोई कोड चेंजेस करते हैं हमें क्या करना होता है, हमारा जो कोड है, हमारी जो फाइल है वो ऐड करनी है। सो गिट ऐड, एंड मेरे फाइल का नेम hello.txt, या फिर हम डॉट यूज करेंगे तो सारी की सारी फाइल्स क्या होगी, जो मॉडिफाइड फाइल से वो ऐड हो जाएगी। सो इसको करता हूँ मैं ऐड। ठीक है, ये हो गया मेरा चेंज स्टेज। इसके बाद मुझे करना है गिट कमिट, ठीक है, -m, देन मेरा मैसेज, देन मैं इसको करता हूँ एंटर। ये मेरा क्या हो गया, फाइल कमिट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पुश करना है मुझे। अब जब मैं पुश करूंगा, सो मुझे पुश करने के लिए क्या करना है, सिंपल गिट पुश यूज करना है। अब मेरी ये जो ब्रांच है वो ऑलरेडी अपस्ट्रीम हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पुश कर देता हूँ। सो गिट पुश, ठीक है, सिंपल अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरा जो चेंज है वो पुश हो जाएगा मेरी उस ब्रांच में। सो यहाँ पे अगर मैं पुश करता हूँ तो मेरा चेंजेस यहाँ पे क्या हो गया, पुश हो गया। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 कमिट यहाँ पे आ गए। इसको मैं अगर कमिट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे अगर देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐड मोर कमांड्स इन हेलो फाइल यहाँ पे आ गया। अब जब हम मतलब ये मान लो कि फर्स्ट डेवलपर जो था उसने क्या किया, कुछ कोड चेंजेस पुश कर दिए, एंड अब सेकंड डेवलपर को क्या करना है, उस डेवलपर को ये जो चेंजेस यहाँ पे पुश हुए हैं वो भी लेने हैं। सो कैसे ले सकता है वो, हमारा जो सेकंड डेवलपर है, ठीक है, अभी की केस थे उसमें जो फाइल है वो अभी तक एज इट इज है जैसी रिमोट की थी, बट अभी रिमोट में चेंज हुए हैं। सो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे टर्मिनल के अंदर मुझे क्या करना होगा, मेरी कमांड ऐड करनी होगी। कौन सी, गिट पुल की कमांड। ठीक है, गिट पुल क्या करता है, हमारा जो भी चेंज रिमोट पे है वो सारा का सारा अपडेटेड कोड पुल करता है, यानी कि डाउनलोड करता है, एंड हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जहाँ पे हम पुल कर रहे हैं वहां पे उसको ऐड कर देता है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गिट बैश यहाँ पे ओपन करता हूँ। सिंपल मुझे क्या करना है, गिट पुल जो कमांड है वो यूज करनी है। ठीक है, सो इसको करता हूँ मैं एंटर, एंड जो भी मेरे चेंजेस है यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे अपडेट हो। ठीक है, हमारे चेंजेस जो थे यहाँ पे अब दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया गिट पुल एंड गिट पुश, देन गिट क्लोन एज वेल। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेकेंड डेवलपर के थ्रू हम यहाँ पे कमांड्स ऐड करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे हमने किया गिट क्लोन, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका आएगा रिमोट रेपो का पाथ। ठीक है, देन सेकेंड कमांड आपका आएगा गिट ऐड करूंगा, डॉट कर सकता हूँ या फिर फाइल का नेम दे सकता हूँ। देन उसके बाद आएगा गिट कमिट, ठीक है, देन -m, एंड आपका जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा, आपका गिट पुश आएगा। ठीक है, जब आप कमिट करोगे तो आपको पुश करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आएगा गिट पुश। ठीक है, देन ये हो गया
फर्स्ट डेवलपर का टास्क। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ डेवलपर वन। ठीक है, डेवलपर वन जो है वो क्या करेगा, चेंजेस ऐड करेगा एंड पुश कर देगा। सो डेवलपर टू को क्या करना है, डेवलपर टू को क्या करना है, पहले तो गिट क्लोन करना होगा। ठीक है, सो ये वन, टू एंड थ्री। देन क्लोन करने के बाद उसको क्या होगा, जो भी डेटा है वो यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे उसको मिलेगा। देन उसको क्या करना है, अगर कोई मॉडिफाइड चेंजेस है तो यहाँ पे क्या करना होगा, उसको गिट पुल करना होगा ताकि उसके सारे के सारे जो मॉडिफाइड चेंजेस है वो यहाँ पे मर्ज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा गिट जो है वो वर्क होता है अकॉर्डिंग टू सारी कमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सारे के सारे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पूरे कमांड्स जो है वो यहाँ पे यही सी फाइल में ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस के लिए सभी एक जगह पे मिल जाए। ठीक है, सो इसको करता हूँ मैं अभी सेकेंड डेवलपर से पुश। सो इसको करता हूँ मैं गिट ऐड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डॉट करना है यहाँ पे। सो डॉट भी कर सकते हो, फाइल का नेम भी दे सकते हो। सो डॉट किया तब भी मेरी फाइल क्या होगी, ट्रैक हो जाएगी। ठीक है, ट्रैक होने के बाद मुझे क्या करना है, गिट कमिट हाइफन एम एंड मैसेज। सो ये सारी जो कमांड्स है मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दी। सो इसको मैं करता हूँ एंटर। सो ये मेरा कमांड मैसेज कमिट मैसेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, इसको सिंपल अब पुश कर देना। सो गिट पुश। ठीक है, अगेन। सो ये हो गया हमारा डेवलपर टू के साइड से कमिट। अब मैं जाता हूँ डेवलपर वन में एंड इसको करता हूँ पुल। सो गिट पुल। ओके, अब तक हमने सिंपल क्या देखा है कि सिंपल कोड कैसे कमिट करना है, कैसे पुश करना है, कैसे उसको क्लोन करना है।